हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग क्लास 12th का जो है वो फिजिक्स का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेकअप करेंगे। 3 या 4 लेक्चर्स में जो है वो मैं ये पूरा चैप्टर टेकअप करूंगा। एक एक डिटेल हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही हम लोग न्यूमेरिकल्स भी इस पोर्शन के करेंगे। तो फेज 2 की स्टार्टिंग जो है वो आम आदमी एकेडमी पे हो चुकी है, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का जो कंटेंट है वो इस सेमेस्टर के अंदर मैं आप लोगों के लिए जो है वो लेके आता रहूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर मेरा चैनल शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस की। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एमिशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कोई मेटल का सरफेस अगर हम लोग लें, मान लो ये मेरे पास मेटल का सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इज इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एमिशन बोल देते हैं। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करूं ना, तो नॉर्मली जो है वो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बहुत ज्यादा रेंडमली मूव कर रहे हैं। तो एकदम रेंडमली मूव कर रहे हैं, मेटल के सरफेस को लूज नहीं करते, क्योंकि मान लो ये मेटल का सरफेस है और यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो ये मेटल के सरफेस को लूज नहीं करेगा रेंडम नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, क्योंकि जब ये निकल के जाएगा तो इस मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। और फिजिक्स का लॉ है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ये लूज करके जाएगा वैसे ही दोबारा से अट्रैक्टेड फील करेगा और इस सरफेस के पास नहीं जाएगा। आ गया समझ? नेक्स्ट लाइन पढ़ लीजिए, बिल्कुल यही एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एट रूम टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली इन द कंडक्टर। तो रेंडमली जो है वो मूव कर रहे हैं, बट दे डू नॉट लीव द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव कर रहा हूं। तो देखो, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जो फोर्स लग रहा है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक एनर्जी लगानी पड़ेगी बाहर से, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, दस the surface of the metal, a free electron is stopped by various forces which prevents the matter from leaving the surface। क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का अट्रैक्शन जो है that is preventing the electron from leaving the surface, so we have to apply some extra force to overcome the force which is already there between the electrons and the positive charge। तो अगर ये फोर्सेस हम लोग ओवरकम कर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस को लूज कर जाएगा। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रीड करते हैं। तो अगर हम सर्टेन एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन वो फ्री इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करे, वो फोर्सेस को ओवरकम कर जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंटली काइनेटिक एनर्जी हो कि वो फोर्स अगर उस पर लग रहा है तो दैट इज नॉट कैपेबल टू स्टॉप दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से रिमूव करवाने के लिए। अब क्वेश्चन आता है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? या तो हम लोग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है उसके ऊपर डालें, या कोई भी हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम्स जो है लाइट के अगर हम मेटल के सरफेस पे डाल रहे हैं और वो सफिशिएंटली हाई एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के सरफेस को छोड़ने वाला है। ये पैरा एक बार लास्ट वाला जरूर पढ़ लो। इफ एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी is provided to the free electron, then kinetic energy rises. In such cases, electron may even cross the surface barrier to leave the metal surface। तो जो surface barrier है, जो surface के बीच में energies exist कर रही हैं positive negative charges की, वो सरफेस लीव कर देता है और छोड़ देता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हम लोग मेटल के सरफेस को इजीली छोड़ देते हैं। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बोल देते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। सबको मालूम है जो पोटेंशियल है हम लोगों के पास V, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यहां से वर्क डन की वैल्यू निकाल लूं, दैट इज पोटेंशियल टाइम्स चार्ज। अब चार्ज ऑन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ईवी, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? ईवी के बराबर हो गया। तो इसी को हम लोग रीड आउट करते हैं क्या, इसको हम लोग टर्म यूज करते हैं इसके लिए,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड टू द पोटेंशियल v। तो मतलब अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को मैं पोटेंशियल v जो है प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस v जो है उसके अंदर लेके जा रहे हैं, तो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर आती है, दैट इज रेफर्ड टू एज 1 eV। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बोल देते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज इज वोल्ट। कूलम वोल्ट ये जूल की यूनिट है, तो यहां पे हमारे पास जो 1 ईवी है दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल जो है, ये इस कॉन्सेप्ट का एनर्जी कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है, इसलिए मैंने अलग से स्लाइड के अंदर लिखा हुआ था। प्लीज सारा नोट कर लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। देखो बेटा, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट की बात करूं, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल्स ऑफ द चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लाइट के जो है ना, इस दुनिया के अंदर अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग लाइट की वेव नेचर बोलते हैं, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर बोलते हैं। इस साल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो है वो हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को देखने वाले हैं। वैसे आइंस्टीन ने एक बार एक लाइन फ्रेज बोला था लाइट के बारे में, द पर्सन हु क्लेम्स दैट ही नोज अबाउट द लाइट इज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑन द अर्थ। मतलब जो आदमी ये क्लेम करता है ना कि मुझे लाइट के बारे में पता है, दैट इज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑन द अर्थ। क्योंकि लाइट जो है ना वो गिरगिट है, सिचुएशन देख के अपना कैरेक्टर बदल लेती है। तो मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लेती है। कुछ जगह पे लाइट जो है वो एक डुअल नेचर का एक प्रोस्पेक्टिव अगर हम लोग देखें तो पार्टिकल नेचर शो करती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें लाइट जो है वो फोटोन्स, लाइट के पार्टिकल को फोटोन्स बोलते हैं, तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रही है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स हो गए, डिफ्रैक्शंस और इंटरफेरेंसेस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, जिसके अंदर लाइट जो है वो अपना कैरेक्टर वेव नेचर वाला शो कर रही है। तो मतलब ये पता ही नहीं है लाइट कौन सा कैरेक्टर शो कर दिया। तो इसलिए जो चीज नहीं समझ आती उसको हम लोग बोल देते हैं कि डुअल नेचर है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लाइट शो कर रही है। तो आइंस्टीन ने, भाई ने बहुत सही बात बोली थी ये वाली। तो आगे हम लोग सिर्फ आज के जो लेक्चर के अंदर जो है वो एक पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट को देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। चलो, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि अगर मेटल के सरफेस पे जो लाइट हम लोग स्ट्राइक करवा रहे हैं, उस लाइट की अगर सफिशिएंटली हाई एनर्जी है, अगर वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बैरियर एग्जिस्ट कर रहा है सरफेस और इलेक्ट्रॉन के बीच में उसको क्रॉस कर जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल का सरफेस को क्या कर जाता है? छोड़ के चला जाता है, ब्रेकअप हो जाता है उनका। तो बेटा जी देखो यहाँ पे क्या लाइन लिख रखी है हम लोगों ने, when a light of sufficiently low wavelength falls on the metal surface the electrons are ejected। इस फिनोमिना को हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अंडरस्टूड ओनली बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट से जो है वो इसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे समझा देता हूं आपको। देखना जरा एग्जांपल, ये एक एमीटर प्लेट है, मेटल का सरफेस है, जिसको हमने एक्सपोज किया है। किससे एक्सपोज किया है बेटा? यूवी रेडिएशन से, एक हाई एनर्जी बीम रेडिएशन से जो है वो हमने इसको एक्सपोज किया। तो जैसे ही हाई एनर्जी बीम रेडिएशन जो है वो इस मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल करती हैं, तो ये मेटल का सरफेस एक सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो अचीव कर लेता है, एनर्जी गेन करके, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस सरफेस को लीव करके चलने लग जाते हैं। अब ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा, मतलब मेटल का सरफेस जो है उसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन को अगर कोई खींचने वाला सिस्टम हम लोगों ने मैकेनिज्म जो है वो बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखो ये जो यहाँ पे इसको हम लोग कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, ये कलेक्टर प्लेट कौन से टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जैसे ही मान लो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट है जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, और ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली जो है वो इस तरफ मूव करने लग जाएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो मेटल के सरफेस के ऊपर फॉल करी, उसने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट किया, और जो पॉजिटिव टर्मिनल था जहां पे हमने कलेक्टर प्लेट लगा रखी थी, उसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली इसकी तरफ जो है वो मूव करने लग गए। तो
इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट कलेक्टर पे जो है वो जमा होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा तो करंट का फ्लो होगा। तो इसी करंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर ये है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मैं ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट लेके आ रहा हूं तो क्या इंपैक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को बढ़ा रहा हूं तो क्या इंपैक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, अगर मैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट को वेरी कर रहा हूं तो क्या इंपैक्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। अरे यार सारे इंपैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। वीडियोस मेरे जो भी आने वाले हैं अगर आप अच्छे से जो है वो चीजों को समझना चाहते हैं तो पूरा लेक्चर जो है वो आपको देखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं, देखिए बेटा जी अब इसको आप रीड आउट करते रहो फटाफट से, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया। स्लाइड पॉज करके नोट जरूर कर लेना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे हम लोग बार बार वीडियो थोड़ी देखोगे। वैसे देखो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन नोट कर लोगे तो आपको रिवाइज करना इजी हो जाएगा। देखो, व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स नियर द मेटल सरफेस एब्सॉर्ब्स द एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहे हैं, that energy to come out of the metal surface, and then the positive charge is applied in front of the plate attracts those electrons and causes the flow of the current in the external circuit। ये सारी बकवास जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोड ऑन विच द लाइट इज इंसिडेंट उसको हम लोग एमिटर प्लेट बोल देते हैं, और जिसके दूसरे टर्मिनल जो है उसको हम लोग कलेक्टर प्लेट बोल देते हैं। इसको कलेक्टर प्लेट हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से रिमूव हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अट्रैक्ट करने का काम जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। अब ये दो साइंटिस्ट हुए थे लिनार्ड और हेवाच, इन्होंने क्या स्टडी किया था, इन्होंने पोटेंशियल्स का क्या इंपैक्ट है, अगर मैं बात करूं यहां पे देखो ये पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है, तो इस पोटेंशियल का क्या इंपैक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे, ये सारे इंपैक्ट्स हम लोग आने वाली अगले वाली वीडियो सीरीज के अंदर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्लास 12th की देखने वाले हैं। लेकिन इन दोनों भाइयों ने जो है, भाई तो नहीं होंगे ये, ठीक है, इनकी क्या रिश्तेदारी थी मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों ने काफी ज्यादा जो है ये एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब के अंदर करवाए, जिससे इन्होंने फ्रीक्वेंसी का इंपैक्ट क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या इंपैक्ट है, वेवलेंथ के क्या इंपैक्ट है, सब चीजें इन लोगों ने जो है एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे कंडक्ट करवाई, और उससे बहुत सारी थ्योरीज और बहुत चौंका देने वाली चीजें जो है वो सामने आई, जो मैं करूंगा डिस्कस आप लोगों के साथ आगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट देखो बेटा जी, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा हम लोग पॉइंट जो है वो इसका रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दे ऑब्जर्व दैट व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट वाज लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब अगर इंसिडेंट लाइट जो हम लोग उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं उसकी अगर फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वैल्यू से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एक मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। ऐसे नहीं है हमने लाइट डाल दी और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जब तक एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग थ्रेशहोल्ड एनर्जी जो है वो बोलने वाले हैं, आने वाला है ये सारा का सारा स्लाइड के अंदर, आप वहां से नोट कर लेना, अभी समझ लो। इसका मतलब उन्होंने ये देखा कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं तो ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मिट हो रहा है, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर हम लोग उसके ऊपर डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल प्लेट, और उसी एनर्जी को हम लोग बोल देते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी, या उसको हम लोग किसी मेटल का वर्क फंक्शन बोल देते हैं। एंड दैट इज अ मेटालिक प्रॉपर्टी, वो मेटल टू मेटल वेरी करती है, कैसे उस मेटल के स्ट्रक्चरली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज्ड है, क्या उसका एटॉमिक नंबर है, किस तरह की इंटरेक्शंस इलेक्ट्रॉन्स और बाकी एटम्स के बीच में जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो हर वैल्यू मेटल के लिए जो है वो अलग होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन की बात जो है मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं, तो फर्दर दिस मिनिमम एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू कॉज द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए, तो इसको हम लोग दूसरे प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं, एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, और ये नेचर ऑफ द मटेरियल ये मैंने बता दिया, मेटल टू मेटल जो है ये चीज हमारे पास वेरी कर रही है। तो बेटा जी इफ अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हम लोग कम डाल रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस नहीं होगी। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है वो मैं आप लोगों के साथ कुछ फोटोन्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किन कंडीशंस पे जो है वो टेक्निकली मैथमेटिकली जो है वो वेरी कर रहा है। लेकिन ये सारा कुछ मैं
अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो देख के आने वाला हूँ। सारा वीडियो सीरीज जो है जरूर देखना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।